गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध अवैश्व्यापी युद्ध। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों पर अपना कब्जा कर लिया। तो अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए, जैसे कि अमेरिका की इम्पॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से हैं, वहाँ की कांग्रेस मतलब कि सीनेट, पेंटागन जो कि रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वो क्या किया उन्होंने कि 2 विमान जो थे वो न्यूयॉर्क में स्थित WTO के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए, और जो तीसरा विमान था उन्होंने अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है। जो चौथा विमान था उसको अमेरिका की मुख्य इमारत यानी कि कांग्रेस से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके गिर गया। इस हमले को 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए और अमेरिकियों के लिए ये दिल दहला लेने वाला अनुभव था, यानी कि अमेरिका ने इससे पहला इतना बड़ा अटैक कभी नहीं झेला था। तो उन्होंने इस घटना की जो तुलना थी वो 1814 और 1941 की घटनाओं से की। अमेरिका जो है वो 1776 में एक देश बना और तब से उसको ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम वो जॉर्ज W बुश थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे, और इससे वो उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे वो भी राष्ट्रपति थे, SW बुश, यानी कि जो जॉर्ज W बुश थे वो SW बुश के बेटे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग में अमेरिका ने इसके अगेंस्ट ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, और ये जो ऑपरेशन था ये उन सभी के अगेंस्ट चलाया गया जिस पर भी अमेरिका को शक था कि 9/11 के अटैक में उसका हाथ हो सकता है। इस अभियान में मुख्य निशाना जो था वो अलकायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया, और तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, यानी कि उसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले किए गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो US है वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका था और उसने अपना वर्चस्व दिखाने की पूरी कोशिश की। इसके अंतर्गत अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की जिस पर भी उनको शक था कि 9/11 के अटैक में इसका हाथ हो सकता है, और उनको उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की थी, और इसकी खबर ना तो वहाँ की सरकार को थी और ना ही अमेरिका की सरकार को थी। लोगों को उठाकर अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में भी बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना जिसका नाम ग्वांतानामो बे है, कुछ बंदियों को वहाँ भी रखा गया, और इस जगह रखे हुए बंदियों की ना तो उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून की सिक्योरिटी प्राप्त थी, ना ही उनकी सरकार की और ना ही US की सरकार की। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने तक की अनुमति नहीं थी, और ना ही उनको इस तरीके की कोई भी सिक्योरिटी प्राप्त थी। यहाँ तक कि उनको किसी से मिलने देने के लिए भी US की गवर्नमेंट ने मना कर रखा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह ऑपरेशन थर्ड ऑपरेशन है, ऑपरेशन 9/11 कि US ने हेजेमनी अपना पूरा दिखाया, अपना वर्चस्व दिखाया, और किस तरीके से उसने अपने थर्ड ऑपरेशन के अगेंस्ट ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। थैंक यू।